चालू कर दिए। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। वो जो तुम लोग को पढ़ाता है वहां पे सीए रोहित रहा है। वो वो बताओ, वो तो यहीं से पढ़ा हुआ है। वो रोहित से पिछले कितना मेहनत किया, वो अब जा करके मस्ती कर रहा है। टेंशन खत्म, काम करना है, पढ़ाना है, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना है, ठीक है। ये सब कब होगा? जॉब के बाद। अब ये सब कम कर दो, ठीक है। कम करो, ताकि तुम लोग अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकाल सको, ठीक है। चलो देखो, पिछले दिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछले दिन हम लोग कॉम्बिनेशन का हेडिंग लगाए थे, लेकिन पढ़े क्या थे? कंसेप्ट ऑफ कैल, मतलब वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन पढ़े थे, ठीक है। इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, एम और एन करके, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन समझ लो, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। पिछले दिन के कॉन्सेप्ट जैसा नहीं है, एकदम अलग क्वेश्चन है। इसको स्टार दे करके लिखना, ठीक है। अ बैग हैज 9 रेड बॉल्स, 10 ब्लैक बॉल्स, maybe 10 black balls and 5 green balls। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट इसलिए ना, क्योंकि ये किसी फॉर्मूला पे नहीं लगता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इन ड्राइंग, ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। लाइन भी खींचना होता है, सामान भी खींचना होता है, निकालना। इन ड्राइंग अ बॉल, इन हाउ मेनी वेज, बॉल निकालने में कितने तरीकों से, इन हाउ मेनी वेज वन बॉल कैन बी ड्रॉन। अच्छा अच्छा लोग इसमें फेल हो जाएंगे, ठीक है। अभी 2 दिन पहले हम भी टेस्ट दे रहे थे, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये इसी चैप्टर का। इसमें परवाह नहीं। नहीं, बॉल बॉल वाला तो क्वेश्चन बहुत आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। देखो यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, ऑल बॉल्स आर सिमिलर एक्सेप्ट, ऑल बॉल्स आर सिमिलर एक्सेप्ट कलर। अब देखो, रेड और ब्लैक बॉल में अंदर और समझ में आएगा ही, लेकिन अगर रेड और रेड बॉल लोगे तो फिर कोई उनमें अंतर नहीं रहेगा, एक जैसा ही दिखेगा, ठीक है। अब एक बॉल निकालना है, कितने तरीकों से निकाल सकते हो? देखो सॉल्यूशन, ये टाइप याद रखना इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजिंग कोई मेथड नहीं लगेगा, कोई भी मेथड नहीं लगेगा, ठीक है। एक बात बताना, अगर तुम एक बॉल निकाल रहे हो तो रेड बॉल भी निकल सकता है, ब्लैक बॉल भी निकल सकता है, ग्रीन बॉल भी निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। निकालते समय क्या कर सकते हो कि आ, कितने तरीकों से बॉल निकाल सकते, इन हाउ मेनी वेज वन बॉल कैन बी ड्रॉन। तो अगर वन बॉल पूछेगा तो टोटल बॉल कितने हैं? 9 और 10, 19 प्लस 24। तो 24 वेज से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। इन 24 वेज वी कैन ड्रॉ अ बॉल। लेकिन इसमें एक और चेंजेस करते हैं, इस बार क्या करते हैं, वन और मोर बॉल, ठीक है। इस बार कंडीशन क्या है, एक भी निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा भी। एक वाला हम लोग किए हैं, जैसा कि सुमित बता रहा है, लेकिन एक तो हो गया। एक या एक से ज्यादा बॉल बोलेगा तो क्या करेंगे? तो एक बात समझो, यहाँ पे टोटल कितने बॉल हैं? 9 रेड बॉल्स हैं। तो तुम एक बार में एक बॉल भी ले सकते हो, बोला है एक से ज्यादा तो 2 बॉल भी ले सकते हो, 3 बॉल भी ले सकते हो, 4 बॉल भी ले सकते हो। ऐसे लाल वाले कितने बॉल आ सकते हैं? 9 बॉल। एक केस ये भी बन सकता है कि तुम एक भी बॉल रेड वाला ना चूज करो, ठीक है। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे रेड बॉल निकालने के? 10, ठीक है। इन टू, तुम हो सकता है, देखो एक से ज्यादा बॉल बोला है, मतलब हो सकता है कि रेड के सारे पॉसिबिलिटीज करने के बाद अब तुम्हारा मन एक और बॉल निकालने का है, क्योंकि एक से ज्यादा बॉल है तो जरूर मन कर सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। तो रेड का तुम एक निकाले हो, दो निकाले हो, या एक भी नहीं निकाले तो नहीं निकालने वाला है। जब ये वाला ट्रायल पूरा खत्म कर लिए अपने दिमाग में अपने साथ, तो फिर आया नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट में फिर ब्लैक बॉल्स हैं, तो ब्लैक बॉल भी तुम एक निकाल सकते हो, दो निकाल सकते हो, कितने हैं? 10। और एक हो सकता है कि तुम वो भी ना निकालो, ठीक है। इनटू, अब ये वाला ब्लैक ब्लैक वाला जब खत्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट कौन आता है? ग्रीन बॉल।
ग्रीन वॉल में क्या करोगे, वे भी 5 तरीकों से निकाल सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 1 नहीं निकाल सकते हो। एक बात देखना, हम सब में मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन इसलिए किए हैं क्योंकि ये सब के सब इंडिपेंडेंट है। रेड बॉल का निकालना, उसके बाद ब्लैक बॉल का निकालना, फिर ग्रीन बॉल का निकालना। रेड बॉल निकालने के बाद ऐसा नहीं है कि तुम ब्लैक बॉल नहीं निकाल सकते, ठीक है? इसीलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन का याद करो, वो जब हम लोग रास्ते को चूज़ करते थे, तो ऐसे करके मल्टीप्लाई नहीं किए थे, किए हुए थे। अच्छा एक बात बताना, सपोज़ करो तुम ये वाला जब रेड बॉल पे जब तुम अपना ट्रायल सोच रहे थे, तो रेड बॉल नहीं निकाले। अगले वाले में गए तुम, ब्लैक बॉल भी नहीं निकाले। अगले वाले में गए तुम, ये कौन-सा बॉल है? ग्रीन बॉल भी नहीं निकाले। तो उस केस में तो एक भी बॉल तुम नहीं निकाले। इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है ना इसके अंदर। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? 1 और मोर, कम से कम 1 बॉल तो निकलना ही चाहिए। तो यहाँ पे कितना माइनस करेंगे? कितने तरीके माइनस करेंगे यहाँ पे? 1, क्योंकि एक वो कंडीशन होगा जिसमें तीनों बॉलें तुम नहीं निकालोगे। समझ में आ रहा है ना ये? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले दिन एक क्वेश्चन नहीं छोड़ दिए थे हम लास्ट में, तो वो भी वैसा ही था, ठीक है? ऐसे माइनस करने वाला ही था, सब दिमाग में आया नहीं मेरे। तो देखो ये वाला ऐसे बना, अब कैलकुलेट करोगे तो 10, 11 कितना हो जाएगा? 110, 110 और 6 कितना हो जाएगा? 6, 6, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 6, 5, 9, ठीक है? ये इतने तरीकों से तुम बॉल निकाल सकते हो, ये इम्पोर्टेंट। ना ना जो नहीं बता दीजिए जो कहते हैं। ये छोटा था ना, इसको बता दें, तो बता देंगे, उसका चिंता नहीं करो। वो एक्चुअली ईज़ी क्वेश्चन था, ठीक है? उसको लास्ट में करते हैं। फिलहाल काउंटिंग वाले को थोड़ा-सा रोक, मतलब वो ये हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग परम्यूटेशन से पहले कॉम्बिनेशन से पहले बीच में एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे परम्यूटेशन का, ठीक है? परम्यूटेशन क्या होता है? तुम लोग को फर्स्ट डे ही बताए थे। ये वाला हो गया था ना? ये थे। परम्यूटेशन का मतलब होता है कि लेने के बाद फिर उसको अरेंज कर रहे हो। याद है पीवी लिखवाए थे एक तो, एनसीआर लिखवाए थे, फिर एनपीआर लिखवाए थे। तुम लोग को एग्ज़ाम्पल दिए थे कि एक तो लेना और एक बार लेने के बाद उनको सजाना, दोनों अलग-अलग चीज़ है, ठीक है? तो एनपीआर जो लिखवाए थे वही है परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन का क्वेश्चन ईज़ी होता है और मेन थिंग ये है कि परम्यूटेशन का क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के साथ रिक्स आता है, इसीलिए हम लोग को पहले ये करना होगा, एनपीआर, ठीक है? एनपीआर का मतलब क्या होता है? तो एनपीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है? एन क्या होता है? तो एन आर द डिफरेंट थिंग्स गिवन, एंड आर इज द थिंग्स टेकन एट, एक बार में तुम कितनी चीजें ले रहे हो, ठीक है? और एनपीआर का मतलब क्या होगा? तो
सिलेक्शन भी होगा प्लस अरेंजमेंट भी होगा, ठीक है? सिलेक्शन भी होगा, अरेंजमेंट भी होगा। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट 4 लेटर इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। बाहर कोई खटखटा रहा है क्या? खोलो देखो, शायद वो अभिषेक होगा। वही है। आओ अभिषेक। स्कूल से डायरेक्ट आ रहे हो? अच्छा अच्छा। फिर थोड़ा उसको जगह वहाँ बैठेगा, अंदर हो जाओ। हम्म, बैठ जाओ। देखो आज ही एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? घबराना एकदम नहीं है, शांति से समझते जाना है। और देखो एक और तुमको सारा बैकअप मिल जाएगा, ठीक है? यूट्यूब तो देखिए, जो हम लोग क्लास करते हैं वही यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? तो जितना पहले हो चुका है वो तो सब तुमको मिल जाएगा। जो आज से कर रहे हैं वो भी एकदम समझ लो स्टार्टिंग ही कर रहे हैं। तो आज से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लेना, कोई दिक्कत है नहीं उसके अंदर, ठीक है? हाउ मेनी डिफरेंट 4 लेटर इंग्लिश वर्ड कैन बी फाउंड? अच्छा एक बात बताना, इंग्लिश वर्ड बनाने के लिए हम लोग लेटर्स कहाँ से लेंगे, कहाँ का लेंगे? हाँ, कहाँ का लेंगे? एबीसीडी लेंगे। कितने अल्फाबेट्स है उसके अंदर? 26। तो तुम्हारे पास यहाँ पे अगर इसको बनाना होगा तो एन का वैल्यू कितना होगा, मतलब कितना तुम्हारे पास टोटल अवेलेबल है, गिवन कितना रहेगा? 26। क्योंकि तुम इंग्लिश वर्ड बनाने के लिए 26 अल्फाबेट का यूज करोगे। लेकिन कितने लीटर का बनाना है? 4 लीटर का, तो एक बार में कितना लोगे? 4। तो कितने टोटल बनेंगे? 26p4। अब तुम बोलोगे सर हम लोग तो सी वाला भी पढ़ के आए थे, हम बताए हुए थे कि वहां पे भी हम लोग एन में से आर चीजें लेते थे, लेकिन यहाँ पे केवल सिलेक्शन था। सिलेक्शन कहने का मतलब है कि जब एनसीआर हम लोग लिखते थे, इसको हम लोग करेंगे, एनसीआर तो पूरा बचा ही हुआ है चैप्टर, लेकिन इंट्रोडक्शन वाले दिन इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, ठीक है? इसलिए कंपेयर तो जरूर कर सकते हैं हम लोग। अगर तुम 27C 4 लिखते हो तो इसका मतलब वो, सॉरी 26C4 लिखते हो तो 26 चीजों में से केवल 4 चीजें ले रहे हो तुम, ठीक है? उनको अरेंज नहीं कर रहे हो। अगर इसमें तुम लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि तुम 4 चीजें सपोज करो ए बी सी डी ले लिए। अब तुम ए बी सी डी का एक लेटर बनाओ, बी सी डी का लेटर ये बनाओ, इसके लिए सब एक ही काउंट होगा, इसके लिए सब एक ही काउंट। वो ये नहीं देख रहा है, कॉम्बिनेशन ये नहीं देखता है कि तुम ये लिख रहे हो कि ये, बस ये देखता है कि तुम ले लिए हो हाथ में, ठीक है? जैसे बचपन में खेलते समय खिलौना एक आता था प्लास्टिक का एबीसीडी वाला, उसमें 26 लेटर है। बच्चा 4 ले लिया, आगे पीछे सजा दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको। जो इंग्लिश जानता है, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है 4-5 का स्टूडेंट, वो लेकिन जानता है, तो वो समझ आएगा कि अंतर है दोनों में, ठीक है? तो एनपीआर, ये पी क्या डिनोट करता है? पी डिनोट करता है कि 26 में से 4 चीजें तुम लिए हो, साथ में उसको अरेंज भी किए हो, ठीक है? तो अगर इसका वैल्यू निकालना होगा तो ये हो जाएगा 26 फैक्टोरियल। फिर फॉर्मूला क्या कहता है? फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल का नोटेशन है। फैक्टोरियल का दो नोटेशन बताते हैं, एक तो तुम ये भी लिख सकते हो, एक ये भी लिख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n माइनस है 26 माइनस 4, तो ये 26 फैक्टोरियल बाय में 22 फैक्टोरियल। अब इसका कैलकुलेशन देखना कैसे करेंगे, स्मार्ट कैलकुलेशन। हाँ, 4 फैक्टोरियल कौन-कौन सा बचा है देखो, अच्छा तुम बोलो कौन-कौन सा बचेगा? करेक्ट, ठीक है? देखो वो क्या बोला? वो बोला 22 22 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 1 से लेकर के 22। देखो फैक्टोरियल मतलब क्या होता है बेसिक देख लो। फैक्टोरियल मतलब होता है, ये जो इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है ना, या फिर कीबोर्ड में देखना 1 नंबर के ऊपर लगा रहता है, तो उसी को बोलते हैं फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है वो 1 2 3 ऐसे करके n नंबर तक फैक्टोरियल, मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? अगर 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1 2 और 3। 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 1 2 3 4, ठीक है?
मतलब जहाँ तक फैक्टोरियल लिखा होगा 1 से लेकर के वहाँ तक मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 22 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, मतलब 1 से लेकर के 22 तक इसे मल्टीप्लाई है। अब लिखने तो बैठोगे नहीं, दिमाग में कैलकुलेशन करोगे। तो 1 से 22 तक यहाँ है, 1 से 26 तक यहाँ है। तो 1 से 22 तक यहाँ है, तो ऊपर में भी 1 से 22 तक है, कट जाएगा। तो फिर बचेगा कहाँ से? 23, 24, 25, 26, क्लियर है? तो वही वो यही बोला है, ठीक है? 23, 24, 25 और अब अपना नया कैलकुलेटर यूज़ करो, बताओ कितना आ रहा है? बढ़ा जा रहा है। बोलो, बोल। 358 358 880 8800। बस बस। तो इतने 4 लेटर के इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वर्ड है, ठीक है? इतने बन सकते हैं, इसमें मीनिंगलेस भी है, मीनिंगफुल दोनों ही सारे वर्ड है, ठीक है? ये तुम्हारा था परम्यूटेशन का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग परम्यूटेशन के क्वेश्चन में आएँगे। मज़ा आएगा, ठीक है? हो गया? ट्वें कौन-सा ये वाला? 26 माइनस 4 फ़ॉर्मूला था, ठीक है? अभी मिटाया है जस्ट अभी फ़ॉर्मूला, ये फ़ॉर्मूला ही होता है। ऊपर में जो रहता है उसको ऊपर लिखते हैं फैक्टोरियल के साथ और नीचे में क्या रहता है ये माइनस ये, ठीक है? ये जस्ट फ़ॉर्मूला है, फ़ॉर्मूला का यूज़ है, ठीक है? क्वेश्चन करेंगे और अब तो इसी पे करना है, अब तो परम्यूटेशन पे ही रहना है, ठीक है? सब क्लियर हो जाएगा एक ही दिन में। अच्छा एक और बात देखो, हम लोग अभी 12th क्लास में क्या है ना कि एक चीज़ मैटर करता है वो सिलेबस, ठीक है? ना क्वेश्चन मैटर करेगा, देखो टाइप सबका सेम होता है, हाँ, नंबर चेंज हो सकता है, राम की जगह श्याम लिख सकता है, बस इतना ही करेगा, ठीक है? सिलेबस मैटर करता है, सिलेबस सबका एनसीईआरटी फॉलो करता है, सीबीएसई वाला, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास आईएससी का भी बुक है, सीबीएसई का भी है और एसएनडे विश्वास करो मेरे घर हम एसएनडे से ही पढ़े हुए हैं, ठीक है? तो तुमको सिलेबस का भी चिंता नहीं करना है और क्वेश्चन का चिंता नहीं करना है, ठीक है? क्वेश्चन हम इससे इन दोनों बुक से ही कराते रहते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट होता है वो कराते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा ग्रिप बढ़ना चाहिए, ठीक है? घर पे जाओगे, जो एसएन का है, वो जो रिलेटिव चैप्टर रहेगा, उसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है? डाउट होगा तो मेरे से पूछोगे, ठीक है? अब ऐसा नहीं सोचना कि तुमको बुक का ही क्वेश्चन करना है, ठीक है? उसके एग्ज़ाम्पल का भी क्वेश्चन करना है, बुक का भी करना है। मेन इम्पोर्टेंट क्या है, जो बोर्ड पे हो रहा है वो और तो वीडियो रहेगा ही। जब रिवीज़न करना का फट से वीडियो यूट्यूब चलाना और फिर वहाँ से तुम देख लेना, रिवीज़न कर लेना, ठीक है? एक्चुअली ये इसीलिए कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे, ठीक है? अभी इसीलिए शुरू किए हैं। तो और कोई डाउट नहीं ना है किसी तरह का? ठीक। एसएमडे में जब हम किए थे तो मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आया था, मेरा 97 आया था 12 में, ठीक है? एसएमडे मतलब समझ लो बहुत ईज़ी होता है, आराम से बस ये है कि साथ में रहना है, ठीक है? बस साथ में रहना है, चलो। देखो अच्छा एक एक और चीज़ हो सकता है परम्यूटेशन में 2 कंडीशन आते हैं, तुम इसको बोल सकते हो कंडीशनल परम्यूटेशन। तुमको सपोज़ करो दे दिया जाए 10 चीज़ें, लेकिन बोल देगा कि इसमें से 2 चीज़ नहीं लेना है, ठीक है? समझ करो 10 चीज़ें दी गई हैं, सजाना है 4 चीज़ों को, लेकिन बोल दिया कि 10 में से 1 चीज़ नहीं लेना है, मतलब समझ लो 5 तुम्हारे सामने 5 पकवान रखे गए हैं खाने के लिए, ठीक है? तुमको हो रखा है शुगर, शुगर में तुम रसगुल्ला नहीं खा सकते, तो अब 4 ही खा सकते हो, ठीक है? दिए तो 5 है लेकिन 4 ही खा सकते हो, ठीक है? तो वैसे कंडीशन को ही बोलते हैं कंडीशनल परम्यूटेशन, मतलब सजाने को तो है सब कुछ, लेकिन एक चीज़ तुम नहीं ला सकते या ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ हमेशा आएगा, ठीक है? ये 2 तरह के कंडीशन बनते हैं, ठीक है? चलो पहला लिखो व्हेन
one particular things out of n given things. When one particular thing out of n given things should not come. When कब are things are taken together. ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को क्या करोगे? तो चीज़ें तुम्हारे पास n है, सजाना है तुमको r चीज़ों को लेकर के, लेकिन एक चीज़ आना ही आना नहीं है उसके अंदर। तो जब तुम सेलेक्ट करने जाओगे, उसी समय एक माइनस कर दोगे, ठीक है? फिर 1 माइनस कर देंगे, 9 हो जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल जैसे ही तुम सेलेक्ट करने जाओगे r चीज़ों को, उसी समय एक माइनस कर दोगे। ये बन कर के आएगा, क्लियर है? ठीक है? विकास? ये दूसरा फ़ॉर्मूला है। ये पट्टी परम्यूटेशन का ही है, लेकिन कंडीशन है कि एक चीज़ नहीं आएगा। मान लो 2 चीज़ नहीं आया तो क्या होता है? यहाँ पे 2 कर देते, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो। व्हेन ध्यान देना, हम परम्यूटेशन मतलब क्या हुआ कि चीज़ों को तुम ले तो रहे हो, लेकिन बस ले ही नहीं रहे हो, सजा भी रहे हो, ठीक है? ये अलग-अलग चीज़ें हैं, ध्यान देना। परम्यूटेशन तभी अप्लाई होगा जब सजाने पे मैटर करे। ऐसे याद करो, पिछला जो बॉल वाला एग्ज़ाम्पल था, उसके अंदर तो मैटर नहीं करता था। तुम पहले रेड लो या पहले ब्लैक लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए उसके अंदर परम्यूटेशन नहीं लगेगा, ठीक है? चलो, तो व्हेन वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज़ ओकर, मतलब हमेशा ही आएगा। इसका मतलब सिलेक्शन करने से पहले ही साइड में कर लिया। मतलब तुमको रसगुल्ला पसंद है, जैसे ही है फटाक से उसको दबा लिया पीछे। कोई मतलब ही नहीं है उसको छोड़ने का, ठीक है? वैसे ही करके, ठीक है? व्हेन वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज़ ऑकर, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर पर्टिकुलर थिंग इज़। अच्छा, एक बार में तुमको आर चीज़ें ही लेनी है, ठीक है? एक बार में तुमको आर चीज़ें ही लेनी है। अब एक तो तुम ऑलरेडी ले चुके हो, तो ऑप्शन में n-1 बचेगा, लेकिन लेने वाले में भी r-1 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा? n-1 p इंटू r। r क्यों आया? क्योंकि वो जो r तुम पहले ही लेकर के रखे हो, उनको भी तो सजाओगे ना, ठीक है? इसमें तो तुम वो r लेकर आए नहीं, इसमें क्या ले आए? एक इसमें कम, इसमें एक कम। तो वो जो एक तो तुम साइड कर लिए थे, तो वो तो p में काउंट हुआ नहीं, मतलब उसको भी तो सजाने की ज़िम्मेदारी है। तो वो उस आर के लिए एक अलग से आर मल्टीप्लाई, देखिए आर जगहें थी, आर चीज़ें तुमको सजानी तो आर जगहें होंगी। तुम तो केवल r-1 चीज़ें ही ले रहे हो, उनको ही सजा रहे हो। तो ये आर जो एक बचेगा उसके लिए आर फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? क्योंकि जब आर जगहें होंगी तो वो एक चीज़ को कितने तरीकों से सजा सकते हो? आर तरीकों से। समझ में आ रहा है ना? आर मतलब समझ में आ रहा है ना? आर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा फिर भी समझो, डाउट होने पे पूछो, ठीक है? तो यही था बस फ़ॉर्मूला परम्यूटेशन का। अब आते हैं क्वेश्चन में हम लोग, ठीक है? हाँ, ये तो देखो। हो गई है?
चलो पहले कुछ आसान सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब फंडामेंटल टाइप का, फिर आते हैं बढ़िया क्वेश्चन। चलो कुछ हल्का फुल्का एमसीक्यू टाइप का है, ठीक है। सपोज करो पहला क्वेश्चन है 60p2, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, 60 फैक्टोरियल बाई में 60 - 2 फैक्टोरियल, क्लियर है। तो 60 फैक्टोरियल बाई में 58 फैक्टोरियल। तो देखो एक से लेकर 58 यहाँ पर है, एक से 60 तक यहाँ पर है, तो कटने के बाद क्या बचेगा ना सर, 59। एक ज्यादा बचेगा ना, क्योंकि एक से 58 तक तो कट गया है, तो 59 और 60 बचेगा। मल्टीप्लाई कर कितना होगा, 9 × 6 = 54, 4 6 × 5 = 30, 5 35, 3540, ठीक है। ये इतने इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, बोल। ये तो सिंपल है, देखो इसको कैसे, अच्छा सुनो, कैलकुलेटर अलाउड है, मैथ में अलाउड है, मैथ में अलाउड। तुम 11 में आ गए हो, देखो। अब कैलकुलेटर ये तो ऑफिशियली अलाउड है, एग्जाम में अलाउड है, फाइनल एग्जाम में 12 में अलाउड है, ठीक है, चिंता नहीं है। नहीं नहीं, ये ये बिल्कुल अलाउड है, ठीक है, ये अलाउड है, ठीक है। ठीक है, सही बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 × 4 PR, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 6 × 4 5 PR - 1, ठीक है। यहाँ से हम लोग को R का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, देखो कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान से देखना। ये तो रहा 5, 4 PR का मतलब क्या हुआ, 4 फैक्टोरियल बाई में 4 - R फैक्टोरियल, यही हुआ। 6 × 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - R - 1 फैक्टोरियल, क्लियर है ना। अच्छा एक बात याद रखना, जब कभी भी यहाँ पे कुछ दिया हो, अगर हम लोग NCR लिखते हैं, इसका मतलब R या तो N के बराबर हो सकता है या फिर छोटा, ठीक है। कभी भी नीचे वाला नंबर इससे बड़ा नहीं हो सकता, वो इनवैलिड हो जाएगा पूरे तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ समझ लेना, R 4 से छोटा है, ठीक है, एक बात याद रखना। फिलहाल ये मेरे सामने लिखा है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखो। तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल है, 4 - R है, 6 × 5 फैक्टोरियल है। यहाँ पे अगर तुम इस ब्रैकेट को खोलोगे, तो ये तो +1 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, 6 - R। अब एक बात बताना, 4 - R और 6 - R में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। 4 - R में 6 - R में कौन बड़ा है, 6 - R, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें दो जोड़े हो तभी तो 6 आया है ना। पहले तो 4 - R था, पहले जब तुमको कुछ रूप में सब पहले तो मान लो तुमको दिया गया 4 - 2, और आगे जाके 6 - 2, तो कौन बड़ा होगा, 6 - 2 बड़ा होगा। वैसे 6 - R इससे बड़ा है, मतलब एक से जब तुम एक से मल्टीप्लाई करना जब इसमें शुरू करोगे, एक से मल्टीप्लाई करना जब इसमें शुरू करोगे, तो इसमें ज्यादा टर्म्स होंगे। इसका मतलब ये इसका कुछ हिस्सा काट के निकाल देगा, डिवाइड करके हटा देगा, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो क्या बचेगा वो देखना हम लोग को, ठीक है। फिलहाल ऊपर में भी तो कुछ कट रहा है, देखो 4 फैक्टोरियल इसको काटेगा तो क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि ये 1 से 5 तक है, ये 1 से 4 तक है, तो 1 से 4 तक तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 5 इसको भी काट देगा, इधर क्या बच गया तुम्हारा, 6। फिलहाल ये क्या बन रहा है, 4 - R फैक्टोरियल, 6/6 - R। अब तुम ही बोले कि ये वाला बड़ा है, तो इसको उधर कर दो, कैलकुलेशन में आराम रहेगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू 6 - R डिवाइडेड बाई 4 - R इज इक्वल्स टू 6। अब देखो इसको खोलने का गलती नहीं करेंगे, बस हम लोग ध्यान देंगे कि इतना मालूम चल जाएगा कि ये वाला इससे
बड़ा, सॉरी छोटा, 4 - r इज लेस देन दैट। तो जब काट दोगे तो ऊपर में क्या बचेगा, ये बड़ी चीज है। याद रखना, जब ये इसको काटेगा तो इसके आगे वाला बचेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तुम लोग को? एक से तो शुरू हुआ होगा, 4 - r तक गया होगा इसमें, उसके आगे वाला यानी 5 - r, फिर उसके आगे वाला। बोलो बोलो। हाँ, तो वही तो कर रहे हो, वही होगा, उसी तो बोल रहे हैं, यही बचेगा। समझे? हो गया सोच। बस इसके बाद आपका वैल्यू निकाल लो, यहाँ से भी माइनस कॉमन लो, यहाँ से भी माइनस कॉमन लो, बाहर में दोनों प्लस हो जाएगा, ये लोग अपना साइड चेंज कर लेगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये r² - 11r + 30, 60, 11r + 24। अब मिडिल टर्म करना है, ये तो तुम लोग जानते ही हो, 6 × 4 = 24, नहीं हो रहा, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, और 8 + 3 = 11। तो क्या क्या बनेगा, r - 8, r - 3, सो r = 8 and 3, ये दोनों इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। हम्म, ये लिख रहे हो, एक सेकेंड, ही आराम हो जाता है। चलो, ये हो गया ना। क्वेश्चन हम लोग करते हैं एक्सरसाइज से। सर यहाँ पे स्क्वायर आप कर दीजिए, फिर आर फिर कहाँ से आया, कौन सा, ये वाला स्क्वायर आप कर दीजिए, नहीं ये वाला ऐसे मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर, लेकिन इसको जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तब तो -6 आएगा, -5, तो -6 - 5 -11 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, n+1 p3 = n p4,
ठीक है? यहाँ पे हम लोग को n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला फिर से अप्लाई करो, n+1 फैक्टोरियल, n+1 माइनस 3, n फैक्टोरियल, n-4। तो अगर यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो वही रहेगा, 1 माइनस 3 तो -2 हो जाएगा, तो ये n-4। पहले देखो n और n+1 में कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है। इसका मतलब ये इसको डिवाइड करेगा। n-2 और n-4 में बड़ा कौन है? n-4 बड़ा है? नहीं। तुम इसमें से कम चीज़ घटा रहे हो, यहाँ से ज़्यादा चीज़ घटा रहे हो। तो बड़ा कौन होगा? इसमें से कम घटा रहे हो। यानी n-2 यानी ये इसको डिवाइड करो। हाँ, प्लस में ना तो फिर ये रखो। कोई टेंशन नहीं होता। हाँ? और n के आगे कोई नहीं लिखा। हाँ, फिर तो उस हिसाब से देखते हैं हम लोग। फिलहाल ये इसको डिवाइड करेगा तो ये इससे 1 से n तक तो इसका वाला इससे कट जाएगा। तो उसके आगे कौन आता है? n+1। तो क्या बचेगा? केवल n+1 बचेगा। ठीक है? बाई ये वाला अच्छा ये कैसे है? तो n फैक्टोरियल यहाँ पे कटा है उसकी वजह से है। ये इसको काट रहे हैं। तो यहाँ से जब काटेंगे तो n-4 तक तो कट जाएगा। n-4 के आगे कौन आएगा? n-4 प्लस 1 आएगा यानी n-3 आएगा। फिर एक प्लस 1 करोगे तो यानी कौन-कौन आया? n-3 और फिर n-2 इज़ इक्वल्स टू 1 आया। ठीक है? पीयूष जी बस आज जो है थोड़ा-सा n+1 इज़ इक्वल्स टू यहाँ मल्टीप्लाई करो। तो ये वाला इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। n प्लस n क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा। तुम लोग आराम से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए मेरा थोड़ा स्पीड बन गया है, ठीक है? पहले देखो -3 को इधर मल्टीप्लाई करो तो -3n और -2 को इससे करोगे तो -2n। तो -3 -2 कितना होता है? -5। तो कितना हो जाएगा? -5n प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6। अब सबको उधर भेज दो, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे तो -5n था, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? -6n। ये भी उधर जाएगा तो 6 प्लस में था, उधर जाके -1 यानी कितना हो जाएगा? 5। कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। यहाँ पे अब फैक्टर करो तो 5 प्लस 1 जाएगा। फैक्टर हो जाएगा n-5। याद है मिडिल फैक्टर अभिषेक? अरे वो n स्क्वायर ये वाला? ये तो ऐसे ही, ये वाला मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर n इंटू n मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? और 0 क्योंकि ये सब कुछ उधर चला गया था। n भी उधर भेज दिए तो यहाँ पे क्या है? -5 ये भेजोगे तो -n एक और आ जाएगा। तो -5 और -n क्या हो जाएगा? -6n देखो। -5n और -n कितना हो जाता है? ठीक है? यही किया हुआ है। इतना जंप कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन में तुम लोग का बड़ा-बड़ा है, तो इतना तुम लोग जंप शो कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है इतना स्टेप दिखाने की। फिलहाल ये वाला ऐसे लिखा हुआ है मतलब छोटे क्लास में तो हम लोग ऐसे ही लिखते थे इसको ऐसे करके। तो n का वैल्यू क्या-क्या आ गया 5 और 1। लेकिन ध्यान देना, हम तुम लोग से बोले हुए n का वैल्यू जब भी होगा इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4 यानी n का वैल्यू 1 तो नहीं हो सकता, ठीक है? बस तो आंसर क्या आ जाएगा 5 ये ध्यान देना है। We are
ऐसा ये लाइट्स हैव गियर। कौन सा? ये वाला? ये तुम्हारे ऊपर, एक्चुअली ये बड़ा था ना, अब तुम इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हो। क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है। एक्चुअली क्या है ना, वो आसान होता है। अब ऐसे लिख के पॉइंट दो तो बस इसीलिए, और कोई फर्क और कोई अंतर नहीं है उसमें। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बात याद रखना, 10 क्लास के मैथ्स में और 11 क्लास के मैथ्स में आपको, तुम लोग अंतर समझ ही गए होगे, ठीक है। थोड़ा सा तो अंतर है 11 के मैथ्स और 10 के मैथ में। बुक का साइज ही बहुत बदल जाता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट जानते हो वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले को पड़ता है। वहां पे इतना पतला बुक रहता है, और 10 में तुरंत मोटा मोटा बुक हो जाता है, ठीक है। तो सब एक्चुअली वेस्ट बंगाल ही नहीं, किसी भी स्टेट बोर्ड में जाओगे ना, ऐसा इशू होता है। और सबसे ज्यादा आराम रहता है आईएससी वालों को, क्योंकि आईएससी वालों का जो 10 का बुक रहता है वो थोड़ा सा एडवांस रहता है। स्टेट बोर्ड से 10 का बुक थोड़ा एडवांस, टॉपिक भी थोड़ा एडवांस रहता है। सीबीएसई भी चल रहा है एडवांस। लाइक, जबकि वेस्ट बंगाल को पूछो तो वेस्ट बंगाल में 10 में सेट थ्योरी बोले कुछ होता ही नहीं है, नहीं होता है ना। सेट थ्योरी बोल के 10 हम लोग के वेस्ट बंगाल में कुछ होता ही नहीं है। हम तो पढ़े थे, हम लोग सेट थ्योरी, हम लोग 10 जानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 10 क्लास में। क्या? हाँ, 8 में पढ़े हो, 8 में हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्टेट बोर्ड में इश्यू रहता है। हम खुद 10 क्लास में पहली बार कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े हैं। क्या एक में दो? कोई नहीं, लेकिन जब मार्केट में जाओगे ना, फील्ड में, आउटर फील्ड में, तो वहां पे तुमको सब मिलेगा। फिर वहां पे तुमको लेवल कम है तो मेंटेन करना होगा, ज्यादा है तो फिर तुम एडवांटेज में हो, ऑलरेडी एडवांटेज में हो। चलो क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। अब आप की गिना ये और बता। हम्म। तुम सोचोगे नहीं ना। हाँ, परेशानी बहुत है। चलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर। देखो लेटर्स क्या क्या है, तो एक वर्ड दिया हुआ है कैट, कैट्स दिया हुआ, बेसिकली कैट्स दिया हुआ, ठीक है। इनको ही हमको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद बोला क्या है, कोई रिपीटेशन नहीं है। इनको रीअरेंज करके हम लोग को कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो गिवन, एक जो वर्ड गिवन उसे कितने लेटर्स है? 4, 4 ही है मेरे पास। कोई सेम है नहीं, झमेला भी खत्म। परम्यूटेशन में याद रखना एन क्या था, एन डिफरेंट थिंग्स था, तो जब डिफरेंट रहेगा तब तो दिमाग ही नहीं लगाना। एन दे दिया है, एन का वैल्यू कितना दे दिया है? 4। ध्यान देना, ये क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फाउंड, ठीक है। तो एक तो इसका, तो n इज इक्वल्स टू 4 है। जब बोला है कितने वर्ड बना सकते हो तो 4 लेटर का ही बोला है, यानी r का भी वैल्यू यहाँ पे कितना है? 4। कोई लेटर सेम नहीं है तो टेंशन ही नहीं है इसके अंदर। सिंपली टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स क्या होंगे, तो 4p4। फॉर्मूला क्या है, 4 फैक्टोरियल बाई में 4 - 4, 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कितना होता है? 1। याद रखना 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ये अजम्पशन है, मैथमेटिकल अजम्पशन है, ठीक है, क्या कैलकुलेशन नहीं है, अजम्पशन। तो ये 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 × 2 × 3 × 4, कितना हो जाएगा? 24। तो 24 वर्ड बना सकते हो, ठीक है। मीनिंगफुल भी हो सकता है, मीनिंगलेस भी हो सकता है, लेकिन 24 बन सकते हैं। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसमें दिल्ली है।
सेम क्वेश्चन वहाँ भी है लेकिन वर्ड चेंज कर दिया गया, डेली कर दिया गया, ठीक है? यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 2, 4, 1, 5। खुद से करोगे? ट्राई करो। ये टफ नहीं है तो नॉर्मल कैलकुलेशन चलो करो, फटाफट करो। 120, ठीक। 5 5 फैक्टोरियल बाई 5 - 5 तो 5 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। 120/1 इज 120, ठीक है। हो गया। चल। हाँ, तो ऐसे ब्रैकेट में लिखो, देखो जब भी तुम लोग फैक्टोरियल लिखो ना ऐसे, तो इसको फिर ऐसे कर दो ताकि तुम लोग क्लियर रहो, नहीं तो गलत हो जाएगा। हम्म। चलो अब क्वेश्चन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम, जो एक्चुअली तुम लोग के एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। अच्छा याद रखना, जो सीए फाउंडेशन होता है उसके अंदर उन लोग का फेवरेट टॉपिक है कॉम्बिनेशन परमुटेशन, ठीक है। प्रीवियस ईयर उठा के देखना सीए फाउंडेशन का, उसके अंदर तुमको इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये चैप्टर होने के बाद ट्राई भी करना, ठीक है। एक लड़की मेरे को मैसेज की थी कुछ दिन पहले, ठीक है। उसको पढ़ना था, उसका एग्ज़ाम है शायद ये अक्टूबर में एग्ज़ाम है। मेरे को पिछले हफ्ते मैसेज की, बोलती है भैया ये सब पढ़ा दीजिए, एकदम पढ़े नहीं हैं, दुनिया भर का कहानी बोल दी ये सब वो सब। हम बोले 1 महीना में पूरा सिलेबस मेरे को दे दी, बोली 1 महीना में तैयार कर दीजिए। हम बोले 1 महीना, एक मैथ्स फाउंडेशन 40 नंबर का आता है ना सीए में, इम्पॉसिबल है। नहीं मैथ्स का भी बोलोगे तो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमको पढ़ाने को तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में समझ में तो आना चाहिए ना, वो टाइम नहीं है तो उतना। हो जाएगा वो। तो ज़ीरो फैक्टर का वैल्यू 1 होता है, तो नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है? नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 120/1 तो 1 तो कुछ होता नहीं है, तो 120 हो जाएगा, ठीक है? चलो अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। वो मेरा एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा ना, तो वीडियो में एक छोटा-सा वो प्लेलिस्ट बनाएँगे सीए वालों का, मतलब उनके लिए ही केवल। देखते हैं मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होता है उन लोगों को। अच्छा। नहीं कॉमर्स नहीं, मेरा साइंस बैकग्राउंड है। जब रहता तो निकाल मत। ये देखो एक कुछ चीज़ होता है जो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? मेरे घर में बहुत सब कोई बोला था, आज हम पछताते भी हैं, काश किए होते तो मेरा निकल गया होता। हम बहुत पढ़े मैथ्स, लेकिन मैथ्स पढ़ने से कुछ, बस टीचर ही बन सकते हैं। ये बहुत बहुत लेट से ये बात मेरे को मालूम था। पर कोई नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बन सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ही, हाँ? नहीं मैथ्स पढ़ने से, जैसे मैथ्स में क्या है, हम बीएससी किए मैथ्स में, ऑनर्स किए हैं, एमएससी किए हैं, वो भी एमएससी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से किए हैं, फिर बीएड किए हैं, पिछले साल बीएड कंप्लीट हुआ। तो मतलब क्या है कि केवल रिसर्च कर सकते हैं मैथ्स पढ़ने से, और कोई कुछ नहीं। कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम सभी लोग देता है, मतलब मैथ्स ना पढ़ के भी बहुत लोग देते हैं। तो मैथ्स फॉर्मली पढ़ने के बाद में टीचर बन सकता है, प्रोफ़ेसर बन सकता है, यही सब, और कोई सी सेक्टर नहीं है। और सॉफ्ट बाकी ओपन फील्ड में तो कुछ भी है, तुम कुछ भी कर सकते हो, वो तो है ही। लेकिन फॉर्मली तुम देखोगे तो केवल यही कर सकते हो।
और कॉमर्स में तुम सीए बन सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। मैथ्स में ऐसा कुछ बोल के है ही नहीं, ठीक है, कि तुम कुछ बन सकते हो। हाँ, हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं ना। वैसे वही एक जॉब मिल जाए, फिर उसके बाद वही बनना है। मतलब बनना क्या है, फ्रीलांसर उसको बोलते हैं। फ्रीलांसर मतलब कुछ भी। कोर्स तो अनगिनत है, ठीक है। हम तो अपने कोर्स जब करते थे बीएससी, उस वक्त तो हम सीखे हुए थे, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखे थे। मरी बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग मतलब सभी इंजीनियरिंग, बीटेक का एक ब्रांच है। वो सारे यूनिवर्सिटीज में तुमको, सारे कॉलेज में नहीं मिलेगा, कुछ को। वो देखो उसका यूज कहाँ पर है, मरीन इंजीनियरिंग का यूज तुमको मिलेगा मर्चेंट नेवी में मिलेगा। जो नेवी होता है अपना, हाँ, डिफेंस फोर्स का, नेवल फोर्स का, वहां मिलेगा। यही दो तीन जगह हो सकता है, और कहीं होता नहीं उसका यूज। देखो नवाल एकेडमी का तो एक पूरा यूनिवर्सिटी है, ठीक, एक कॉलेज है नवाल एकेडमी का। मरीन इंजीनियरिंग का ही वो यूनिवर्सिटी है, कोलकाता में नहीं है, वो साउथ में है। कोलकाता है साउथ में। वहां पे वो लोग सबमरीन, मतलब पूरे सबमरीन के ऊपर स्टडी कराते हैं। मतलब वो बीटेक का 4 साल का कोर्स है, लेकिन उसका जो एडमिशन होता है वो 10+2 बीटेक एंट्री बोल के एक निकलता है हर साल। हाँ, हाँ, IM स्पीकिंग। हाँ, हाँ, तो उसका जो निकलता है 10+2, देखो एक तो उससे लेता है, फिर इसके बाद वो लोग जेई एडवांस से लेता है, ठीक है। हाँ, तो जेई एडवांस वाला लिखता है 10+2 बीटेक एंट्री, वो हर साल निकलता है, लेकिन जिसका एडवांस रहता है उसी का निकलता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, पढ़ते रहो। चलो देखो, क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़। 6th होगा। देखो, हाउ मेनी नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ 5 डिफरेंट डिजिट। ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स बन सकते हैं कंसिस्टिंग ऑफ 5 डिफरेंट डिजिट। क्वेश्चन को हम ऐसे लिखते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ 5 डिफरेंट डिजिट्स। याद रखना, डिजिट जैसे ही बोल दे नंबर का बात कर रहा है, लेटर्स मतलब एबीसीडी का बात कर रहा है, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट डिजिट्स कैन बी मेड फ्रॉम द डिजिट, कैन बी मेड आउट ऑफ क्या क्या नंबर। तो 1 2 3 अप टू 9, यानी 1 2 3 ... इतने सारे डिजिट्स दिए हुए हैं, तुमको 5 बनाना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। पहला नंबर, द नंबर मस्ट बी ऑड। तो पहला कंडीशन क्या बोला है, द नंबर्स मस्ट बी, द नंबर्स मस्ट बी ऑड, यानी ऑड नंबर होने चाहिए सारे के सारे। पहले बताओ कि 5 डिफरेंट डिजिट का नंबर बनने वाला है, मतलब कितने प्लेसेस होंगे उस नंबर में, 1 2 3 4 5, 5 ही जगह होगा। समझ में आ रहा है, 5 ही जगह होगा। एक बात बताना, 5 डिफरेंट डिजिट, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि रिपीटेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब बोले ना कि रिपीटेशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग रिपीटेशन डाल सकते हैं, ठीक है। जब मना करेगा तब वहां पे नहीं डालेंगे। समझ में आ रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। बट यहाँ पे देखो एक वर्ड है, कीवर्ड ये है, ये वाला। जो डिजिट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट। यानी अगर एक बार तुम 2 का यूज कर लोगे, इधर देखो, इधर ऑड होना चाहिए बिल्कुल। वो ठीक है, वो कंडीशन बाद में, फिलहाल क्या बोला है, 5 डिफरेंट। अगर एक बार 2 का यूज कर लोगे तो फिर बाकी 4 जगहों पे 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब डिफरेंट बोल देगा, तब उस केस में हम लोग एक बार यूज करने के बाद छोड़ देंगे। अब क्या बोलता है, ऑड नंबर क्या होना चाहिए, वो ऑड नंबर। ऑड हो कि इवन हो, वो कौन डिसाइड करता है, ये लास्ट वाला डिसाइड करता है, ठीक है। यानी लास्ट वाला डिसाइड करेगा। अगर
2 का मल्टीपल लास्ट में हो 2 4 0 भी 0 2 4 6 8 होगा तो वो नंबर कैसा बनता है? इवन बनता है। अगर 1 3 5 7 और 9 हो तो ऑड बनता है। यानी यहाँ पे हम लोग पहले ही एक ऑड नंबर डाल देंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नंबर, कैसे नंबर बना रहे हैं वही हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या-क्या डाल सकते हैं? 1 3 1 डाल सकते हैं, 3 5 7 और 9, टोटल 5 नंबर्स। वी हैव 5 नंबर टू पुट एट द लास्ट प्लेस, या इसको बोल सकते हैं वन्स प्लेस, ठीक है? वन्स प्लेस, ठीक है? यानी यहाँ के लिए हम लोग के पास कितने ऑप्शन हो गए? 5। तो मेरा 5 ऑप्शंस यहाँ के लिए हो गए। अब 5 ऑप्शन यहाँ पर हो गए, तो अब तो एक तो यूज़ कर चुके होगे। अब बाकियों पे क्या रहेगा? क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑड हो कि इवन हो? ये ऑड होना यहीं से डिसाइड हो गया है। एक बार जब इसको भर दिए तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? बाद में कोई भी नंबर डालो। बस इतना ध्यान रखना कि जो यूज़ कर दिए उसको नहीं डालोगे। बस इतना ही ध्यान देना, क्योंकि क्या बोला है? 5 डिफरेंट डिजिट्स, यानी जो भी नंबर होंगे सब एक-दूसरे से अलग-अलग। एक बार यूज़ कर लिए तो फिर उसको नहीं कर सकते, ठीक है? अब बताओ हम लोग को कितना डिजिट गिवन है? 9, टोटल 9 नंबर गिवन है। एक तो यूज़ कर लिए, चाहे जैसे भी यूज़ तो कर लिए ना, तो फिर कितना बचेगा? 8। तो यहाँ पे कितने नंबर बन सकते हैं? कितने डिजिट डाल सकते हो? 8। अब यहाँ भी डाल दिए तब यहाँ कितना डाल सकते हो? फिर फिर बस, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो टोटल नंबर्स इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू, सबको इंटू करेंगे। क्यों इंटू कर रहे हैं? क्योंकि इसके सिलेक्शन के बाद इसका सिलेक्शन सब एक साथ हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है, ठीक है? यहाँ से तुम जब हावड़ा जन स्कूल जा रहे थे तो तुम्हारे पास कई ऑप्शन है। या तो तुम हावड़ा स्टेशन जा कर के वहाँ से ऑटो ले सकते हो, या फिर यहीं से पैदल चलेगा मार्टिन ब्रिज क्रॉस करके फिर वहाँ से ऑटो ले लिए। तो तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ से जाने के 2 रास्ते, फिर वहाँ से 1 रास्ता, टोटल कितने रास्ते हो गए? 2 इंटू 1। तो ऐसे जाके सीधा जाओ, या फिर ऐसे हो करके सीधा जाओ। टोटल 2 ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे 5 डाल सकते हैं, यहाँ 8 7 6 5, सबको मल्टीप्लाई कर 5 से, हाँ, लास्ट में 5 होगा, ठीक है? और क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आएगा, ठीक है? आदि क्योंकि यहाँ पे ऑड ही आ सकता है, ऑड नंबर्स ही लेना है, ठीक है? 7 नहीं रख सकते, मतलब ये देखो 5 क्या नंबर रख सकते हैं ये डिनोट नहीं है, 5 मतलब कितने नंबर रख सकते हो। यहाँ तुम बिल्कुल 7 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, लेकिन ऐसे कितने नंबर रख सकते हो? 5 ही ना है, 1 है, 3 है, 5 है, 7, 5 ही नंबर है। तो इसको 5 तरीकों से फिल कर सकते हो, वही दिया हुआ है, ठीक है? फिर इसको 8 तरीकों से फिल कर सकते, फिर ये नहीं, फिर यहाँ पे हम लोग 60 प्लेस में बनाते हैं, ठीक है? ये तुम क्रिएट कर रहे हो कौन-कौन से नंबर 5 डिजिट के बन सकते हैं। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, कितना आ रहा है? एक तो 6 पंजे 30, 40, 8400, 4 तिया 12 7 84, ठीक। ठीक है? तो इतने नंबर बन सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा-सा लिख लो ताकि तुम लोग जब वीडियो देखोगे तो रिवीजन में थोड़ा-सा आराम रहेगा। तो क्या है, एट जितना कहानी है वो वन्स प्लेस पे ही है, ठीक है? एट वन्स प्लेस मतलब सबसे लास्ट वाला। एट वन्स प्लेस 5 डिजिट 5 डिजिट्स आर पॉसिबल। क्या-क्या है? 1 3 5 7 और 9, ठीक है? 5 डिजिट्स आर पॉसिबल, तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से तुम यहाँ 5 लिख रहे हो, ठीक है? अब बोलोगे सर एग्ज़ाम में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है? टीचर को अगर समझ में आ जाएगा तो नंबर दे देगा। 11-12 का सबसे पॉजिटिव चीज़ यही है, टीचर अगर समझ गया तो नंबर दे देगा, ठीक? जी भाई। उनके साथ एक पर्सनल रिलेशन बनाओ, ठीक है? सर अच्छा रैपर्ड बनाओ कि सर हम अच्छे बच्चे हैं ऐसे। दास
ए भाई कोलियन कितना बोले यार। चलो, हो गया। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन इज द फर्स्ट टू डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इवन, यानी फर्स्ट टू डिजिट ऑफ ईच नंबर, फर्स्ट टू डिजिट होगा जब, तो फर्स्ट टू डिजिट पीछे से काउंट होगा या आगे से? नंबर हमेशा पीछे से ही काउंट होता है, फर्स्ट मतलब पीछे वाला काउंट होगा, ठीक है। फर्स्ट टू डिजिट आर इवन। अब इवन में याद रखना अभी भी पांच ही है, एक तो इस पे ध्यान देना है, एक इस पे ध्यान देना है, ठीक है। टोटल नंबर से एक से नौ, इवन कौन कौन से है? दो है, चार, छः, आठ। कितने बन रहे? चार ही तो है, यानी पहले वाले के लिए चार पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चार पॉस नहीं, सब में हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो डिसाइडिंग है। मान लो ये भी नहीं होता, ये कंडीशन ही नहीं होता, तो फिर लास्ट वाले के लिए कितने नंबर रहते? नाइन, फिर एट, ठीक है। जब कंडीशन डाला है तभी हम लोग को उस हिसाब से करना है, ठीक है। अनुराग हम क्वेश्चन दे देते तुमको, ठीक है। इसको रोको थोड़ा सा, है जो सवाल इसके, चलो तुम लोग लिखे हो ना, कोई बात नहीं। अभी हम समझ लो। देखो कितना नंबर है थे? सिक्स था ना, सेवन नंबर लेता, शांत रहो, बात नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी मेड विथ सिक्स फ्लैग ऑफ सेवन डिफरेंट कर। अच्छा ये क्वेश्चन कराएं क्या? नहीं फ्लैग वाला कराएं, ये वाला क्वेश्चन नहीं कोई। नहीं फ्लैग वाला ही कराएं, लेकिन वो दूसरा टाइप का क्वेश्चन था, वो काउंटिंग वाले में था। दिखाओ तो लास्ट क्वेश्चन, फ्लैग वाला क्वेश्चन क्या था? वो दो flag दो ही था, दो ही था, दो ही का कॉम्बिनेशन था, ठीक है, नहीं कराएं। यहाँ पे ज्यादा है। फ्लैग्स, चलो इधर ध्यान दो। फ्लैग्स ऑफ सिक्स डिफरेंट कलर, सिक्स डिफरेंट कलर आर गिवन, ठीक है। तुमको इसका यूज करके तुम लोग को सिग्नल्स बनाने हैं। सिग्नल मतलब दो का फ्लैग का, तीन फ्लैग का, चार फ्लैग का, ऐसे करके। तो फर्स्ट है कि यूजिंग थ्री फ्लैग्स, क्या है? तो वी हैव टू मेक सिग्नल्स के, सिग्नल्स बनाने यूजिंग थ्री फ्लैग, तीन फ्लैग मिला करके बनाना है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, छह अलग चीजें हैं, तीन चीजों को लेना है, लेना ही नहीं है, उनको सजाना भी है, ठीक है। ऊपर लाल डाल दिए, नीचे हरा, और ऊपर हरा डाल दिए, नीचे लाल, तो अलग अलग सिग्नल बनेगा कि नहीं? बनता है, बिल्कुल बनता है, ठीक है। तो जैसे समझ, जैसे देखो अपना जो रोड लाइट होता है, उसमें रेड वाला जो सिग्नल होता है वो सबसे ऊपर होता है या सबसे नीचे? और जो रेलवे का सिग्नल होता है उसमें रेड नीचे होता है कि ऊपर? नीचे होता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे रेड सिग्नल, ऑल मतलब रेड सिग्नल क्यों नीचे होता है? रेड सिग्नल इसलिए नीचे होता है रेलवे का, क्योंकि उसको एक तो ड्राइवर, इंजन ड्राइवर को देखना होता है, तो हाँ रोड वाले को बिल्कुल देखना होता है। नहीं उसका रीजन क्या है ना, ये देखना, रेलवे का जो पोल होता है वो बहुत हाइट में ज्यादा नहीं होता, वो शॉर्ट हाइट का होता है। क्योंकि इंजन का जो ड्राइवर होता है, जो लोको का पायलट होता है, लोको पायलट, एलपी जो होता है, तो जो लोको पायलट होता है उसके पास जो विजन रहता है बहुत नहीं रहता है। एक तो वो इंजन के अंदर रहता है, जो तुमको शेड सामने विंडो का मिल जाएगा उसके अंदर ही बहुत दूर से देखना होता है, दूर से ही देख लेना होता है। जितना नीचे होगा उतना वो जल्दी देख पाएगा, ऊपर रहेगा और मान लो पूरा का पूरा फॉग चारों तरफ फैला तो देख नहीं पाएगा ना। इसीलिए उन लोग का रेड वाला नीचे रहता है, देखना उसमें ग्रीन तो कभी दिखता ही नहीं है। हाँ येलो रहता है, वहां पे स्लो करना रहता है, ठीक है। वो तो येलो तो इसमें भी, ऑरेंज तो इसमें भी रहता है, रोड वाले पे भी तो रहता है। येलो मतलब वही मिक्स रहता है, मिक्स रहता है, इसमें स्लो चलना रहता है, ठीक है।
नहीं, नहीं, एक्चुअली ये फिज़िक्स से जानते हो रेड लाइट को क्यों स्टॉपिंग लाइट बोलते हैं? क्योंकि रेड लाइट का क्या है कि वो जल्दी फैल जाता है, ठीक है? जल्दी दिख जाता है। पढ़े होंगे 10th क्लास में फिज़िक्स तो तुम लोग पढ़े होगे तो पढ़े आए थे हाँ? कि छोड़ दी। चलो कोई वो अनुराग के स्कूल में था उन लोग का। अनुराग तुम लोग का फिज़िक्स था ना 10th का? उसका कॉमर्स वो 10 टोटल 10 सब्जेक्ट थे ना? हाँ, उससे ज़्यादा ही था। अलग ही अत्याचार था उसका। इसमें कॉमर्स भी तुम सीबीएसई में कॉमर्स था? अच्छा आईसीएसई में थे तो? ओह! अच्छा हेलेन में ही थे ना? चलो देखो यूजिंग 3 फ्लैग्स तो ये ईज़ी है डायरेक्ट 6 फ्लैग तुम लोग के पास n का वैल्यू 6 है, r का वैल्यू 3 है। तो टोटल सिग्नल्स इज़ इक्वल्स टू 6p3 यानी 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल बाई 3 तो 1 से 3 तक 6 का मतलब क्या हुआ 1 2 3 इसकी मतलब हाइट वाज़ नीच बस हो गया। तो ये इधर कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है? तो तुम टोटल 120 सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हो। सेकंड देखो एन ऊपर होता है, एन मतलब जितनी चीज़ें दी गई हैं, आर मतलब जितनी चीज़ें तुम लोगे एक बार में, ठीक है? तो हम लोग 3 चीज़ें ले रहे थे, इसीलिए 3 था। एन मतलब जितना दे दिया गया है, ठीक? ऑल टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट लीस्ट 3 फ्लैग। अच्छा एट लीस्ट 3 फ्लैग को तुम लोग हिंदी में बताओगे इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम 3, ठीक है? यानी 6 का भी यूज़ कर सकते हो, 4 और 5 का भी, 4 का भी और 3 का भी, उससे नीचे नहीं, ठीक है? तो अगर जब 6 लोगे नाउ व्हेन 6 तुम देखो 3 कम से कम 3 चाहिए तो पहले 6 वाला निकाल लेते हैं। व्हेन 6 फ्लैग्स याद रखना क्या बनाना है, सिग्नल बनाना है, सब लिखा हुआ है, ठीक है? 6 फ्लैग्स आर यूज्ड एट अ टाइम एक बार में, तब r का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 यानी r इज़ इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। फिलहाल इसका वैल्यू क्या होगा? तो 6 p6 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 6 6 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 720 होता है और 720 बाई 1 तो 1 तो लिखने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा इसमें देखो अब तो 6 का निकला 5 का भी करना होगा। जब 5 होगा तो यहाँ पे r का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा 5 तो उस केस में 6 भी 5 होगा। देखो विकास आ रहा है कि नहीं नीचे में? हाँ। यहाँ तक आ रहा है यहाँ तक? ये लाइन आ जाएगा ना? ठीक। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 6 फैक्टोरियल बाई में 6 माइनस 5 फैक्टोरियल फिर से ही 720 आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये तो 1 फैक्टोरियल होगा और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होता है। 0 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का भी, ठीक है? ये 2 करो फिर इसके बाद आगे भी करा रहे हैं। इसी में इंक भी खत्म हो गया इसका।
कौन सा वो? पता नहीं, शायद हम किसी छूते ही नहीं उधर। अपना ही खरीद लिए, प्रॉब्लम होता है ना, तुम लोग को पढ़ाना होता है। ये जो कब तक इधर उधर देखते हैं। ये वाला। तो नेक्स्ट होगा 4, फिर होगा 3। ठीक है, ये वाला मिटाते हैं। कहाँ है तो? ये 3 वाला तो हो गया था। When 4 flags are being used, ठीक है, at a time is equals to क्या हो जाएगा? 6p4, यानी 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 4। तो 6 फैक्टोरियल बाई में 2 फैक्टोरियल, 6 में एक दो कट जाएगा, 3 4 5 और 6। तो 4 3 12, 6 पंजे 30, 360। और ऐसे ही जब 3 फ्लैग का यूज करोगे, निकालना पड़ेगा। नहीं, केवल 3 तक। 6p3, क्योंकि एटलीस्ट बोला है ना, तो वो सब भी तो छोड़ लेना होगा जो ऊपर में था उसका। तो 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 3, तो 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। 1 से 3 तक कटेगा, यानी 4 5 और 6, और ये हो जाएगा 120। ठीक है, सो ऑल टोटल हम लोग का आंसर होगा ऑल टोटल सिग्नल्स, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली सिग्नल ही बना रहे हैं। ये वाला भी जोड़ोगे, 720, 720 प्लस 360 प्लस 120, ऐड करोगे तो कितना आ रहा? 0 0 0, 6 + 2 8 2 10 2 12, कैरी 1 2 3 2 5 7 12 7 19। ठीक है, 1920, 1920 पिक्चर देखियो, फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा था। हमको लगा ड्रामा हो ज्यादा, ये नहीं सोता। बस फिर इसको मत पहले 1 + 2 नहीं, 1 तो लेना ही नहीं है, कम से कम 3 बोला है। तुम क्या करोगे? 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, 6 लोगे? पाँच, तो 3 का, हाँ बिल्कुल नहीं, तुम कैलकुलेशन देखो, लास्ट में 3 निकाले निकाले के नहीं 3 वाला। हाँ बिल्कुल, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, फिर ऐड करते। वही हम पहले 6 का निकाले, 5 का निकाले, 4 का, फिर 3 का, फिर ऐड कर दिए। ठीक है, और जैसे मान लो MCQ आएगा तो दिमाग में सब समझ लोगे, और डायरेक्टली ऐड कर दोगे। 6p3 6p4 6p5 6p6, बस इतना कर दोगे। ठीक है, तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा उसमें। ये हो गया। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। मतलब कोई सा भी बोर्ड ले लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देना, हम जब भी पढ़ा रहे हैं तो मेरे दिमाग में है 11th का सिलेबस। ठीक है, कोई सा भी बोर्ड हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे बोर्ड में सेम रहता है। ठीक है, ऐसे मेरे को देख लो, हम WB से पढ़ गए हैं, लेकिन सबको पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, तो चिंता नहीं करना उसका। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, जैसे सब सब जब तुम लोग जाओगे ना 12 के बाद, तो सब एक ही जगह आके मिलेंगे। ISC वाला भी सब सब एक ही जगह मिल के पढ़ेगा।
तो ऐसा मेहनत करेगा वैसा आगे बढ़ेगा, अदरवाइज फिर वो वही स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितना नंबर था? 7 था ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब याद रखना। इसको तुम लोग ऐसे समझ सकते हो कि इसको सीटिंग अरेंजमेंट की तरह है, ठीक है? कुछ बच्चे होंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे, उनको अरेंज करना होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या है कि 4 boys and 3 girls are seated in a row. 4 boys and 3 girls are to be seated in a row. इनको बिठाना है एक रो में, ठीक है? Seated in a row. Seated in a row. So that first condition is no girl can sit together. दो लड़कियां कभी एक साथ नहीं बैठेंगी, ठीक है? उनको हमेशा अलग बैठना है। तो फिलहाल देखो कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? 7, ठीक है? तो जब 7 है तो उस रो में इतना तो कंफर्म है कि 7 प्लेसेस होंगे। 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 प्लेसेस होंगे। अब देखो 3 लड़कियां जब भी बैठेंगी, उनके बीच में एक लड़का बैठा होगा, ये कंफर्म है। तभी तो वो साथ में नहीं बैठेंगी। अगर 2 लड़कियों के बीच में एक लड़का नहीं होगा बैठा हुआ, इसका मतलब फिर वो दोनों साथ बैठी हैं, इसका मतलब तो यही हुआ। इसका मतलब क्या करेंगे कि पहले लड़कों को बिठा दो, पहले लड़कों को बिठा दो, फिर उनके अगल-बगल में जो स्पेस बचेगा वहाँ पे लड़कियों को बैठा दो। यही सबसे अच्छा तरीका होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 4 लड़कों को बैठाएँगे। एट फर्स्ट एट फर्स्ट 4 बॉयज़ आर सीटेड। तो सीटेड तो फिर 4 लड़के हैं और 4 जगहों पे भी बैठाना है, ठीक है? तो 4p 4, तो 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है? 24, 24 होगा। 1 2 3 4, 24 बाई 1, यानी टोटल तुम 24 तरीकों से लड़के बैठेंगे, ठीक है? यानी 4 जगहें भर चुकी हैं रो में। एक यानी B1, B2, B3, B4। अब लड़कियां इनके बीच में बैठेंगी या फिर इनके साइड में बैठेंगी, तभी तो कोई 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो इनके बगल में कितने स्पेस है? 1, 2, 3, 4, 5। तो लड़कियां कैसे बैठेंगी? इन 5 जगहों पे बैठ सकती हैं, ठीक है? यानी इन 5 जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, उनको हमको कितनी लड़कियों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3, यानी 5 स्पेसेस को 3 लड़कियों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? यानी 5 में से कोई 3 चीज़ कौन आ रहा है? पढ़ गया ना? ठीक। यानी 5 में से कोई 3 चीज़ चूज़ करके फिर उन लड़कियों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो इसका मतलब देन वी नहीं, देन 3 गर्ल्स, कौन सा 24 लड़के बैठे हैं, केवल लड़कों का आपस में, लड़के भी तो आपस में अरेंज हो रहे हैं ना। ये इसके जगह बैठ जाएगा, सपोज करो ये एक ऐसे बैठा, ठीक है? B1 B2 लड़कों का नाम है, समझ करो 4। अगर हम B2 को पहले बैठा दे, B1 को बाद में, तब ये एक और अरेंजमेंट हो जाएगा। ऐसे टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? 24, 24 अरेंजमेंट हो सकते हैं। वही हम यहाँ पे लिखे थे, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सीटिंग ऑफ 4 बॉयज, 3 गर्ल्स विल बी सीटेड इन, कितने स्पेस खाली हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है? 5 स्पेसेस बिसाइड बॉयज, हम लोग लिख ही सकते हैं ऐसे, उनके बगल में या उनके साथ में। देन 3 गर्ल्स, सो टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 गर्ल
क्या हो जाएगा 5p3, ये 5 जगहों को 3 लड़कियों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, यानी 5 फैक्टोरियल बाई में 5 माइनस 3, तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 से कट जाएगा 3 4 5, इतना 16। तो ध्यान देना ये तो केवल 24 था कि लड़के आपस में कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, 60 था कि लड़कियां कितने तरीकों से आपस में बैठ सकती हैं। लेकिन ये दोनों साथ में हो रहे हैं ना, एक साथ हो रहे हैं, तो आपस में प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा? मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो 24 तरीकों से बैठे ही हैं, लेकिन साथ-साथ उसी बैठने के दौरान ये भी तो हो रहा था। तो हम लोग को क्या निकालना है, टोटल सातों लोग एक साथ कितने कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सातों लोग कितना कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है? यही तो था पहले दिन जब इंट्रोडक्शन दिए थे, क्या था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग था, ठीक है? इसलिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 24 इंटू 6, कितना हो जाएगा? 1440, ठीक है। इतने तरीकों से बैठा सकते हैं इन लोगों को, जिससे कि लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुराग हो जाएगा तो बोलना, ठीक है। अच्छा, ट्राई करो, बनेगा, ट्राई करो। चलो एक और क्वेश्चन देखो, हो गया ना? जी सर। देखो, ये था 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो कि 5 चिल्ड्रन आर टू बी अरेंज्ड, ठीक है। मतलब 5 बच्चे बैठने वाले हैं, उनको अरेंज करना है। 5 चिल्ड्रन, तो क्या होता है, छोटे बच्चों को बड़े ही बैठाते हैं ना, तो 5 चिल्ड्रन आर टू बी अरेंज, इसीलिए अरेंज वर्ड का यूज किया है। सजाते हैं, ठीक है। अब ऐसे सजाना है कि कोई 2 बच्चे साथ नहीं बैठेगा, हो सकता है मैं झगड़ा झगड़ा किया, मार-पीट कर लिया बैठाने पे, ठीक है। कंडीशन क्या है कि 2 चिल्ड्रन, हाँ, 2 चिल्ड्रन शुड नॉट बी सीटेड टुगेदर, इनको बिठाना ही नहीं है एक साथ, ठीक है। यानी उनके लिए, हाँ, नहीं, एक साथ नहीं बैठाना है, ठीक है, एक साथ नहीं बैठाना। तो 5 लोगों में से 2 लोग को एक साथ नहीं बैठाना है, तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बनेंगे? देखो, इसको करने का तरीका कैसे होगा? तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो 5 लोगों को बिठाना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो अच्छा, मान लो ये कंडीशन नहीं होता, तो तरीका क्या होता है? 5p5, तो ये तो ऑल पॉसिबल, लेकिन इसमें से हम लोग को वही चाहिए जिसमें वो एक साथ नहीं बैठे हों। तो एक काम करो, इसमें से माइनस कर दो वो सारे नंबर जिसमें वो एक साथ बैठे हों। समझ में आ रहा है? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन माइनस जिसमें वो एक साथ बैठे हों।
तो जो माइनस करके जो नंबर आएगा उसमें वो वाले नंबर होंगे जिसमें वो एक साथ नहीं बैठे होंगे, यही होगा ना। तो एक साथ बैठने वाला देखना, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो सपोज करो बच्चे हैं C1 C2 C3 C5, ये दोनों एक साथ नहीं बैठने वाले, ठीक है, ये एक साथ नहीं बैठने वाले हैं, ठीक है। तो जब अच्छा जो हम अभी P4 जो अभी हम लोग 5P5 लिखे थे, इसको तुम डायरेक्टली 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। याद रखना कभी भी n चीजें हैं और n जगहों पे उनको अरेंज कर रहे हो तो NPN ना लिख के इतना बड़ा सिंपली n फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या 5 फैक्टोरियल से लिख देते हैं, ठीक है। ये 5P5 थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, जब पूरा पूरा ले ही रहे हो एक बार में तो छोटा सा 5 फैक्टोरियल लिख दो। तो तुम इसको सपोज करो एक साथ बैठाना है, क्या करना है, एक साथ बैठाना है। तो जब इनको एक साथ बैठाओगे तो मान लो कि ये एक ही चीज है, ये क्या है, एक सिंगल है, और यहाँ पे टोटल कितने, 3 है। तो अब टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4। ये ग्रुप हो गया। हमको क्या निकालना है, टोटल माइनस जिसमें एक साथ बैठा होगा। टोटल तो निकालना बहुत आसान है, 5 फैक्टोरियल, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है जिसमें साथ में वो है। तो साथ में रहने के लिए मान लो कि ये दोनों एक ही साथ है, अब बाकी ये तीनों अलग अलग है। टोटल कितने, 4 हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये दोनों आपस में भी आगे पीछे हो रहे होंगे, तो ये आपस में भी 2 फैक्टोरियल तरीकों से बैठ रहे होंगे, ठीक है। ध्यान देना जब ये अरेंज हो रहे थे तो ये साथ में ही कहीं यहीं कहीं आगे पीछे हो रहा था, ठीक है। ऐसे ऐसे मान लो कि बना होगा ऐसा, फिर हो सकेगा ऐसा बनाओ C3 C1 C2 और C4 C5 बनाओ, या हो सकता है C3 C2 C1। ये बस जो ऐसा भी हो ये दोनों साथ में हुआ होगा, ठीक है, ऐसे करके हुआ होगा, ठीक है। इसीलिए एक सिंगल मान लिया। तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल वो सारे नंबर हैं जिनमें वे साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है, साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, 24 इंटू 2 48। ये तो था कि साथ वाला था, लेकिन हम लोग को निकालना जिसमें वे साथ में नहीं है। तो जब साथ में नहीं है तो ऑल फैक्टोरियल, ऑल क्या था, 5 फैक्टोरियल, साथ वाला क्या निकला है, 48। तो 120 माइनस 48, तो कितना हो के कितना निकल के आएगा, 2, और यहाँ से 7। तो 72 अरेंजमेंट ऐसे होंगे जिसमें कि वो दो बच्चे साथ में नहीं बैठे होंगे। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। चलो अब इसको ये वाला तो ड्राइंग ऐसे बने रहने दो, लेकिन साथ में हम नीचे लिख भी देते हैं, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट, total arrangement is equals to 5 factorial, which is 120, when that two particular that two particular children are seated together। तो उस केस में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल था, यानी ये आया था 48। देयर फोर टोटल नंबर्स that that two particular children, that two particular child seated apart, अलग अलग, इज इक्वल टू 120 माइनस 48, और ये कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। बंद कर दो इसको, बिकॉज